आज का जो सम्मेलन था उसको लेकर बताइए कि सम्मेलन आयोजित। देखिए, जो प्रदेश के अंदर सरकार की गलत नीतियों से लगातार व्यापार व उद्योग ठप होते जा रहे हैं और सरकार द्वारा बार बार जो जीएसटी के अंदर बढ़ोतरी कर रही है और हरियाणा के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बद से बदतर हो चुकी है, उसके लिए प्रदेश के व्यापारियों में बड़ी भारी नाराजगी आपके सामने। और प्रदेश में ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता के साथ लूटपाट, फरोख्ती, हत्या, चोरियों की वारदात ना होती। और पुलिस प्रशासन क्या करता है, जब वारदात हो जाती है उसके बाद मौके वारदात पे सिर्फ कागज कार्रवाई करने के लिए छोड़ते हैं। और एक बात कहता हूं, अपराधियों को पकड़ने के लिए जब तक व्यापार मंडल आंदोलन ना करे, सड़कों पे ना उतरे, तब तक पुलिस प्रशासन काम नहीं करता। हरियाणा में जगह जगह पानीपत ले लो, कुंडरी ले लो, जींद ले लो, आप हिसार ले लो, या तो शाम, सिवानी, भिवानी, हर जगह पेवा के अंदर फरोख्ती, हर जगह फरोख्ती 50 लाख की, कोई 25 लाख की, कोई 20 लाख की फरोख्तियां मांगी गई, लूटपाट की गई। हर जगह व्यापार मंडल की यूनिट ने स्टैंड लिया और पीड़ित व्यापारियों की मदद की, जब जाके हर मामले का सुलटारा हुआ। आपके सामने शहीदों के अंदर कितने परिवार यहां से पलायन करके, कितने मर्डर भी हुए, कितनी फरोख्ती सिद्धों मांगी गई है। जींद के अंदर मेरे साथ ही बैठे हैं हमारे कैलाश गोयल जी, 10 लाख में फरोख्ती उनके लड़के नितिन गोयल से ली गई। एक श्यामलाल बंसल जी की हत्या कर दी गई। अनेकों ऐसी वारदातें हैं जिससे प्रदेश का व्यापारी भयभीत है और चिंतित है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार सरकार टैक्सों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, सरकार ने कितनी बेशर्मी की काम किया कि जो कोरोना महामारी के अंदर हजारों लोग मर गए, व्यापार ठप, उद्योग ठप, बंद दुकानें, बंद फैक्ट्रियों का भी इन्होंने बिजली का बिल, पानी का बिल, और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं 20 लाख करोड़ का मैंने पैकेज कोरोना महामारी में दे दिया। हमारे तो जेब में 1 रुपया को नहीं आया भाई। मैं पूरे देश के व्यापारी से पूछा, किसानों से पूछा, पत्रकार साथियों से पूछा, तो 1 रुपया आया। बोला मैं दिखा ही को नहीं, वो कौन सा 20 लाख करोड़ कहाँ नहीं। ये सब ढकोसले करके जनता को गुमराह करते हैं। आज कपड़ा है, उसके साथ साथ आप देखो फुटवेयर है, रेडीमेड है। नए साल का जो तोहफा दे रहे हैं, जीएसटी बढ़ाकर नए साल का ये तोहफा दे रहे हैं। तुम कपड़े पे भी टैक्स, कभी टैक्स था ही नहीं। फुटवेयर गरीब आदमी पहनता है, यानी कि 80% आबादी देश के अंदर वो है जो गरीब और मध्यम वर्ग है, जो कपड़ा और जूते चप्पल पहनती है, उनको भी टैक्स लगा दिया। 135 करोड़ जनता के ऊपर ये बोझ पड़ेगा। ये तो क्या समझते हैं, 10-20 बड़े घराने को देश मानते हैं। देश 10-20 बड़े घरानों से नहीं बनता, देश बनता है 135 करोड़ जनता से देश बनता है। मैं देश के प्रधानमंत्री को यही बताना चाहता हूं, आप देखो कितनी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री जी 3 कृषि कानून लाते हैं बगैर पूछे लिए आए, और अपनी मर्जी से ही मैं कहा 3 कृषि कानून वापिस भाई, मैं माफी मांगता हूं। और उसका ही केंद्रीय मंत्री बयान दे रहा है कि हम 1 कदम पीछे हटे हैं, हम उसके ऊपर फिर विचार कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हो? देश का प्रधानमंत्री, आपका प्रधानमंत्री को आप नीचा दिखा रहे हो, तो प्रधानमंत्री कोई जवान नहीं है। देश का किसी मंत्री है बयान देना तो देश के अंदर भाईचारा खराब करने वाली बात है। मेरी देश के प्रधानमंत्री की मांग है, जैसे कपड़ा है, फुटवेयर है, जिस तरह आपके सामने रेडीमेड, उस पर जीएसटी ना बढ़ाए, और प्रदेश में उद्योगों को बढ़ाने के लिए, देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा व्यापारी व उद्योगपतियों को रियायतें दी जाए। एक सरकार का एक मजाक और बताता हूँ, ये कहते हैं उद्योग के माध्यम से हम युवाओं को 75% युवाओं को रोजगार देंगे। मैं बाबा से पूछना चाहूँ भाई, जो उद्योग हरियाणा में बंद हुए सरकार की गलत नीतियों से, मैं आगे नहीं दे सकता हूँ, जो वो उद्योगों के माध्यम से जो लोग लगे होते, लाखों लोग
वो बेरोजगार हुए। आपने आज तक उनको रोजगार नहीं दिया, बंद फैक्ट्रियां चालू नहीं करवाई, और आपने आज तक ये पॉलिसी नहीं बनाई हरियाणा में नए उद्योग कैसे लगेंगे। जब नए उद्योग लगेंगे नहीं, आप रियायतें सुविधा दोगे नहीं, तो युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा। ये सिर्फ युवाओं को गुमराह करने की एक पॉलिसी है, युवाओं को खराब करने की पॉलिसी है। अगर आपकी नीयत ठीक है तो आप नई पॉलिसी लाए जिसके अंदर बिजली के बिलों के अंदर 50% सब्सिडी दे, उद्योगपतियों को सस्ती जमीन दे, बैंक का जो लोन है उसका ब्याज कम करे, और ग्राम स्तर पर जो छोटे छोटे उद्योग है जो लगते थे, जो बंद हो चुके, जैसे कूलर का है, पंखे का है, निवार का है, पिलंग का है, नमकीन का है, बेकरी का है, साबुन तेल का है, हैंडलूम का है, उन गांवों में पुण्य छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए सरकार को बिना ब्याज लोन देना चाहिए, ताकि गांव के अंदर जब जितने भी उद्योग लगेंगे वहां के गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा, माँ की हमारी माताओं बहनों को रोजगार मिलेगा। और आज रोजगार ना होने के कारण ही देश में बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के कारण ही आज कानून व्यवस्था की स्थिति देश के अंदर खराब है। आप उद्योग लगवाओगे, उद्योगपति को रियायतें दोगे, व्यापारी को रियायतें दोगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी और हर एक बंदे को रोजगार मिलेगा। ये जरूरी है। प्रधान जी, अभी जब आप बोल रहे थे, कह रहे थे कि किसानों ने आंदोलन किया तो उन्होंने तो मान लिया, अगर 1 तारीख से जो टैक्स लगाने की बात सरकार कर रही है, जो जीएसटी बढ़ा रही है, अगर ऐसा नहीं होता कि व्यापारी भी उसी राह पे जाने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल। पूरे देश के जो हमारे टेक्सटाइल हब वाले हैं, फुटवेयर वाले हैं, हरियाणा के प्रधान आए हुए थे, आपके सामने ही है फुटवेयर के, तो क्या स्थिति है, सबसे बात चल रही है और अल्टीमेटम दिया भी हुआ है, और मुझे उम्मीद भी है कि शायद देर आए दुरुस्त आए कि केंद्र सरकार इस बात को मान ले, टैक्स ना बढ़ाए। अगर टैक्स बढ़ाएगी तो सत्या भाई देश में आंदोलन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस तन के ऊपर आप कपड़ा नहीं छोड़ोगे, पैरों के लिए चप्पल नहीं छोड़ोगे, तो क्या करेगा। मुंह की मिठास आपने खोल दी, चीनी पर जीएसटी लगा दिया, आज तक चीनी पर टैक्स नहीं था, कपड़े पर टैक्स नहीं था। ऐसी स्थिति आज तक मैंने सुनी नहीं। जो आप कहते हो भी हमने अपने जो किसान को आय दुगुनी कर दी, आय दुगुनी तो करी नहीं, अपने महंगाई दुगुनी क्यों कर दी। खेती उपजाने वाले हर सामान पर आपने टैक्स लगा दिया, ट्रैक्टरों पर टैक्स बढ़ा दिया, उसके पुर्जे पर टैक्स बढ़ा दिया, खाद पर आपने 5% जीएसटी लगा दिया, खेती में उपयोग आने दवाइयों पर जिस पर टैक्स दिया उसको 18% मायने रखता है। 18% टैक्स लगा, क्या आपने सुविधा दी भाई? कौन सी सुविधा दे दी? बाजरा का एमएसपी 2250 रुपए, 1100 मंडियों में बाजरा रुल रहा है, कोई बाजरा लेता नहीं है। यह तो स्थिति आज किसान की है, आपको सारी पता। ये हकीकत में सरकार जो है कहने के लिए घुटाल देगी सरकार। सर, कहने का एक सवाल आता है कि आपने अभी बात में कहा कि व्यापारियों पर हमले होते हैं, फिरौती ली जाती है। सर, एक व्यापार मंडल देश की नींव होती है, अगर व्यापारी ही ना हो तो हमारा देश ठप हो जाए, अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है। सर, जब आप लोगों की सुरक्षा ही सरकार नहीं कर पा रही तो आम जनता के बारे में क्या कहेंगे? आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा जब व्यापारियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है सरकार? ये बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है आपने किया। मैं खुद कह रहा हूँ, आज पूरा देश का व्यापारी, खास तौर पे जिस स्टेट में हम बैठे हैं, प्रदेश का व्यापारी व आम जनता भी, उद्योगपति भी अपनी सुरक्षा के लिए भयभीत है। क्या करते हैं, ना कोई सुरक्षा है। और एक नहीं बताऊं, जींद के अंदर जिस प्रकार फिरौती ली गई है, पर लंदन से कोई अपराधी नहीं आए। वे लोग काफी सालों से दुकानों पर कब्जा कर रहे हैं, कब्जा छुड़वाना ठेका ले रहे हैं, यहां तक कि लोगों से धमकाकर पैसे ले रहे हैं। सब ये काम सरकार की मौजूदगी में पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। जब उनसे पूछा गया, भाई 25 लाख होती मांगी, 10 ले गए, बोला जी लेन देन था, तुम्हारा कच्चा मांगा था, लेन देन था। मैंने खुद कहा, मैंने आई जी साहब को बताया, आई जी साहब आगे जी कोई लेन देन नहीं, किसी प्रकार जानते तक नहीं। मंडी के अंदर दुकान कब्जे कर बैठा, अगला एक दुकान का कब्जा कर लिया। इस तरह कई दुकानें लोगों ने बताया कब्जे करे बैठे हैं, कईयों से पैसे ले गए। ऐसी स्थिति है। तो मेरी हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से भी और खास तौर से डीजीपी जी से अपील है कि हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत से मजबूत करे, कठोर से कठोर कदम उठाए और पूरे हरियाणा के अंदर
हर चौकों पर पीसीआर के साथ मोटरसाइकिल राइडर लगाए। और खास बात है, अगर अपराधियों को पकड़ना है, हर थाने के अंदर हर अपराधी का रिकॉर्ड होता है। अपराधी अपराध करे उससे पहले उसका बायोडाटा निकाले, जो अपराधी पकड़े जेलों में ठोको, ऐसा मजबूत उसका एफआईआर दर्ज करे, जल्दी बाहर ही ना निकले तो अपराध कहां से होंगे। ये खास बात है, इनको रोकने के लिए जरूरी है, अपराध को रोकने के लिए भी पुलिस के ऊपर, पुलिस का भी शिकंजा कसने की जरूरत है। सरकार को एक कानून बनाना चाहिए, जिस एरिया के अंदर अपराधी वारदात होती है उस थानेदार की जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए सरकार को कि तेरे एरिया में लूटपाट क्यों हुई, प्रॉपर्टी क्यों ली गई, उसकी जिम्मेदारी आप सब फिक्स कर दोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा में एकदम से कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो जाएगी। दूध का रखवाला अगर बिल्ला छोड़ दे दूध नहीं बचता। अगर ईमानदारी से पुलिस काम करे तो मैं दावे के साथ कहता हूं अपराधी की हिम्मत नहीं, अपराध करके जीन तो छोड़ो, जिस एरिया में अपराध का हो जाए वो 2 कदम भी टप सके। एक बार वाक्य सुनाता हूं, 3 देश के जो आदमी बैठे थे, अमेरिका वाला बोला जी हमारा जब चोरी होती है ना जी तो हमारा क्या 1 हफ्ते में पकड़ लाते हैं। दूसरा चीन वाला बोला जी हमारा जब चोरी हो तो हम 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लाते हैं। इंडिया वाला का नंबर आया, अच्छा बोला हमारा जब चोरी हुआ है तो हमारे तो पुलिस ने पहले पता किसका चोरी करने जाओगे, हमारा सब पता होता है। तो भाई इनको सब पता होता है, ये अगर सही सिस्टम से काम करे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अपराध पर अंकुश लगेगा। प्रधान जी अभी आप जिस प्रकार से कह रहे थे कि आप तो स्टेट लेवल पे देखते ही हैं व्यापार मंडल को, क्या आपने जैसे टैक्स वाला मामला एक बड़ा मुद्दा उठने वाला है उसको लेकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात की कोशिश की सरकार तक अपनी बात पहुंचाने? ऐसी है, मुख्यमंत्री जी से कोई बात नहीं हुई और मुख्यमंत्री के हाथ की बात भी नहीं है, ये केंद्र सरकार का मामला है। मुख्यमंत्री तो ऊपर से जो चिट्ठी आ जाए वो चिट्ठी पढ़ ले, यो अपनी तरफ से ना तो कि में करे ना कि में सुने। बापू के 3 बंदर है, यूं और यूं आप जानो। इन्होंने तो भाई केंद्र सरकार ने जो कर दिया उसकी उन्होंने गीत गाने हैं, सरकार कैसे चलेगी जब टैक्स नहीं होगा। आप उनका जवाब सुनोगे ना, मैंने कल टीवी बहस थी हरियाणा न्यूज पे, तो एक प्रवक्ता बोला जी वो टैक्स नहीं हो सरकार कैसे चलेगी, विकास कैसे होंगे। मैं डाके मार लेने हैं जीएसटी आप रिकॉर्ड ठालो, पूरे विश्व में टैक्स की दरें सबसे ज्यादा कहीं है, भारत देश के अंदर इतना टैक्स कहीं भी नहीं। उसके बावजूद भी सब्जी पर जिस पर मार्केट फीस थी 2% लगा दिया, धान पर मार्केट फीस 1% थी, सारी हाल ही में लगाई। अनेकों प्रकार की ऐसी चीजें हैं इस सरकार ने की है। तो मेरी हाथ जोड़ के देश के प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय वित्त मंत्री से, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हरियाणा वही है, भाई मांग है व्यापारियों के लिए कुछ सोचे, व्यापारियों गला ना घोटे, व्यापारी शिकंजा ना कसे और व्यापारियों को ज्यादा सुविधा रियायतें दे। और दावे के साथ कहता हूँ सरकार का खजाने में कमी आ जाए, हमारा कान पकड़ लिया भाई हमारी जिम्मेदारी खजाना में कमी आ गई, हम पूरा करेंगे। पहले ज्यादा टैक्स देंगे, खजाना बढ़ेंगे और बेरोजगार रोजगार देंगे, मगर कंडीशन एक है रियायतें देना, सुविधा देना और कानून व्यवस्था में सुधार लाना। जिस प्रदेश के अंदर लाइन ऑर्डर खराब होगा, कौन पड़ोसी राज्य का उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाने की गलती करेगा। सारे मुख्यमंत्री ने एपनिंग हरियाणा बनाया, सब साथियों को पता, गुड़गांव के अंदर एपनिंग हरियाणा बनाया, करोड़ों रुपए खर्च किए, पूरा गुड़गांव होल्डिंग बैनर रगड़ दिया और जितने विदेशों से उद्योगपति बुलाए उनका ठहरने का, होटलों का खर्चा, टिकट का खर्चा, गिफ्ट न्यारी दी, वो अगले खा पी का मुंह धोकर साफ करके राम राम जी 1 रुपए का भी दो। दावे के साथ कहता हूँ हैपनिंग हरियाणा जो हुआ 1 रुपया दोगुनिया, करोड़ों रुपए बर्बादी कर दी। ऐसे लगते हैं जो जब लगेंगे जब उद्योगपति को भाई तुमने क्या चाहिए, ये 4 चीज चाहिए, वो अगर सुविधा दे, 4 में 2 तो सुविधा दे, 4 ना दे सके। टैक्स बनाने की बात थी भी, कपास की उद्योग हरियाणा में यही है, जींस लगा लो, हिसार, फतेहाबाद, बिहानी, सरसा है, टैक्स बनाए, घोषणा करें। आज 5 साल से ऊपर हो गया, आज तक वो बड़ी सरकारी जमीन खाली पड़ी है, हम मदद करने तैयार बैठे। यहाँ की कपास मद्रास, यहाँ की कपास बम्बे, गुजरात, पंजाब, राजस्थान बिगड़ी है, पर हम यहाँ तकलीफ पा रहे। तो इस सरकार की थोड़ी गलत नीतियां हैं। अगर सरकार की नीति ठीक होगी, अच्छे सुझाव देंगे और सरकार की मदद भी करेंगे। ये नहीं कि हम चाहते हैं व्यापार बढ़े, उद्योग बढ़े और सरकार के खजाने में पहले ज्यादा धन की प्राप्ति।
महावीर जी ने कल महावीर जी आपने कल बोला था कि अगर ये हरियाणा सरकार योगी सरकार की तरह हो जाए, जैसे सरकार ने यूपी सरकार ने गैंगस्टर को मारा है और कंट्रोल किया है, तो हरियाणा सरकार पे आपने कुछ क्वेश्चन उठाए थे कि वो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। बिल्कुल मेरा यही कहना है, मुख्यमंत्री जी दबंग नहीं है, दबंग बनने की जरूरत है, क्योंकि बड़े बड़े बदमाश जो यूपी से वो हरियाणा में शरण ले चुके हैं। जब तक कानून व्यवस्था तंदुरुस्त नहीं करते, जब तक इन बदमाशों का इनकाउंटर नहीं करते, जब तक हरियाणा सरकार व्यापारियों में अमन शांति नहीं ला सकती। अमन शांति लाने की जरूरत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, फैक्ट्रियाँ जब ही लगेगी, जब भी उद्योगपति आएंगे, जब भी पूंजी निवेश होगा, जब यहाँ अमन शांति होगी। अगर हम अमन शांति ये सरकार दे और व्यापारियों को सुरक्षा दे, आम जनता को जान माल की सुरक्षा दे, यहाँ उद्योग भी बढ़ेंगे और व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, शिक्षा भी बढ़ेगी। कानून व्यवस्था में सारी चीज आ जाती है, और कानून व्यवस्था सरकार की फेलियर है, कोई प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। अगर नीतियों की बात करें तो आपने नीति की बात करी है, किसकी? नीतियों की तो जो महामारी के टाइम में जो जिसके भी लोन थे कि 3 महीने या 6 महीने के लिए जो किस्त है वो नहीं ली जाएगी, लेकिन उसके नाम पर जो ब्याज था, ब्याज के जगह लोन बढ़ा दिया गया और ब्याज के ऊपर ब्याज लिया गया। इसलिए ब्याज भी लिया, सब कुछ लिया, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने तो जो प्रवासी मजदूर थे जो हमारे पद पर खड़े हैं, उनकी व्यवस्था भी हमारे मिलरों ने करी है। ये प्रवासी मजदूर बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश हजारों किलोमीटर पैदल गए हैं, उनकी बंद फैक्ट्रियों की तनख्वाह दी, खाने के लिए रोटी दी, ठहरने के लिए मकान दिया। उन्होंने क्या करा? इन्होंने तो बल्कि यूं कहा, भाई तुम मदद करो। सरकार जो थे, जितनी धार्मिक सामाजिक संस्था थी और उद्योगपति व्यापारियों से ही पैसे लिए गए, तो तुम पैसे दो, हमने मदद करनी है। सरकार ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाया। और सबसे मोटी बात भाई, आज के टाइम अपराधी के चीरा लगाने की जरूरत है। इशारा समझो, चीरा का मतलब वे अपराधी सीधा काम करने की जरूरत है अगर अपराध खत्म करना हो तो। एक चीज और बता प्रधान जी, किसान आंदोलन खत्म हुआ और जो किसानों की डेथ हुई थी उनको मुआवजे मिले, और मैं एक रिपोर्ट कर रहा था वहाँ कुंडली बॉर्डर से, वहाँ के जो व्यापारी है वो कहते हैं कि 1 साल से हमारे सारे व्यापार बंद थे, सब दुकानें खाली हो गई, बिजली के बिल भी हम दिए। क्या उसको लेकर के भी आप लोग कुछ उन व्यापारियों को कुछ राहत मिले? आवाज नहीं, देखो मैं कहता हूँ राहत मिलनी चाहिए। सबसे मोटी बात है, कोरोना के समय में जो बिजली के बिल लिए गए, पानी के बिल लिए, हाउस टैक्स लिए, बैंकों का जो ब्याज लगा, सरकार को उन्हें फंड करनी चाहिए। सबसे मोटी बात यह है, जो व्यापारी को नुकसान है उसकी भरपाई करनी चाहिए। जब सरकार कोई फसल खराब हो जाए उसका मुआवजा देती है। हम देखो टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, एक्साइज ड्यू देते हैं, जितने लाइसेंस फीस हम वो देते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स देते हैं। तो हम तो सरकार के कमाऊ पूत है, तो कमाऊ पूत से आप जेब से निकाले जाओगे और जब जेब खाली हो जाएगी उसमें कुछ डालोगे नहीं तो क्या करेगा? आज सबसे ज्यादा आपको हकीकत बता रहा हूं, आंकड़े निकाल लो, अगर देश के अंदर किसान ने आत्महत्या करी है उससे ज्यादा आत्महत्या आज व्यापारियों की है। मंडियों में व्यापारी फैल हो गया, चदरे सफेद है, फैल होते जा रहे। उद्योग कितने बंद हुए, दूर क्यों जाओ, पानीपत चले जाओ। आप हरियाणा में देख लो, राइस मिल हाल देख लो, फ्लोर मिल हाल देख लो, 80% दाल मिल हरियाणा में बंद हो चुकी है। और गवार की फैक्ट्री 95% बंद हो चुकी। जो गवार का पाउडर था पूरे प्रदेश के अंदर हमारा हरियाणा का जाता था, आज वो 95% बंद होगी। सरकार की नीति नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई लेना नहीं। अब टैक्टर अब देख लो पानीपत के अंदर कितना बुरा हाल है। नई पॉलिसी लाते हैं, मनवा कर प्रदूषण विभाग, कदे का बिजली विभाग, कभी कुछ विभाग, मतलब इतना नू बताओ। दुकानदार एक सामान बेचे, 1 दर्जन बेचा 1 दर्जन पहलेगा, 6 बेचा 6 का पहलेगा, और 1 बेचा 1 चलेगा। ये तो कभी न्यूनतम प्रति किलोवाट बिजली फूको ना फूको, जलाओ ना जलाओ, आपके इतने पैसे कम से कम न्यूनतम लगेंगे। यह कौन सा काम? ये बीमारियां कई है, इस पर लंबा बहस करने की जरूरत है। इस बारे में मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बात करेंगे। सारे क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर, जो किसान आंदोलन बंद हो गया है। हाँ, प्रधान जी जब जीएसटी लॉन्च करी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, हाँ, तब व्यापारियों ने उसका समर्थन किया था कि एक देश एक टैक्स होता है। क्या आपको वो गलती है, आप व्यापारियों नो, उसको मानते हैं? नहीं, ऐसे न जीएसटी की मांग की और ये साथ मांग की थी, जीएसटी के अंदर एक देश एक टैक्स हो और टैक्स की दरें कम से कम हो, जिसके अंदर टैक्स फ्री यानी 0
5%, आम उपयोग में आने वाली खाद्य वस्तु जो है वह 5%, जर्नल गुड्स उस पे 12% की ये रिटर्न की मांग थी। उन्होंने इस पैटर्न पे काम किया, मगर इन्होंने क्या बदमाशी करी, 40%, 28%, 12% ये टैक्स लगा दिए, 5% जो 0% टैक्स था उन पर लगा दिया 5, जिन पर 5 था उन पर 28 प्लस 18 कर दिया। तो इसका विरोध आज से नहीं है, जीएसटी विरोध शुरू से है, लेखा जोखा में तकलीफ है, मगर क्या है वो गलतियां क्या है, सरकार गलती पे गलती कर रही है। ये व्यापारी ने समर्थन किया था। व्यापार समर्थन किस बात का किया? नो, व्यापार समर्थन मांग की थी। एक टैक्स एक आज देश एक है, टैक्स 6 प्रकार का है, मैं गिना दूं, 0, 5, 12, 18, 4, मतलब कितनी परसेंट, 6 प्रकार के टैक्स है, ये 3% भी है। पर ये स्थितियां हैं, आप देखो पेट्रोल डीजल ले लो, खेती में मसाई गिना चुका हूं आपको। ये सरकार क्या है, इनको तो ये दिमाग में आ गई, भाई आपकी जनता की जेब में से पैसे निकालने हैं। देश जितना गरीब होगा, अगर व्यापारी के जेब में पैसे नहीं होंगे, उद्योगपति के पैसे नहीं होंगे, जनता के पैसे नहीं होंगे, तो सारा धन हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। हम कहते हैं बीजेपी 50 साल राज करेंगे, आपके सामने उनका उद्देश्य यही है, भाई जनता को गरीब बना दो, पैसे का कब्जा हमारा कर लो। 5 स्टार आज पूरे देश के अंदर बीजेपी के 5 स्टार कार्यालय बन रहे हैं, आपने देखा होगा। होटल कौन चल रहा है, उनके कार्यालय चल रहे हैं। पैसे कहां से आ गए भाई? कि उन्होंने दुकान लगा रखी है कि सामान बेचे वो, सिर्फ लोगों का गला घोट के चंदा या पीछे पर्ची काट है। यहाँ समालखा रोड के ऊपर देखो कितना बड़ा अरबों रुपया क्या बन रहा है, मैं कहना कौन दूं, अरबों रुपए का जिंदे होटल आप क्या जीत होटल मॉल लिया, हिसार में लिया, आप 7 साल कोई सा स्टेशन, आप कितने 1000 करोड़ का तो दिल्ली के अंदर ऑफिस बन रहे हैं। तो भाई हम हमारा ऑफिस से इतराज नहीं, हमारा इतराज है हमारे शरीर के कपड़े ना पाड़ो, खाने रोटी छोड़ दो, और व्यापारी का व्यापार में दो ठीक ढंग से चले, और बेरोजगार रोजगार मिले। व्यापारी वो आदमी है, वो 36 बरादरी को साथ लेकर, बेरोजगारों को, मजदूर को, किसानों को, सबको साथ लेकर चलता, सबके साथ। टैक्स बढ़ोतरी के बाद टैक्स बढ़ोतरी को लेकर बजरंग दल का क्या अगला मोटिव रहेगा? हमारा मोटिव आपका वो देखो, हमने तो सड़क पे रहना है, सरकार वो है लातों के भूत बातों से तो मानने को नहीं। क्या मान